बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जवान ये सवाल करता है कि गैबत कुबरा से इमाम कब तशरीफ़ लेकर आएंगे, और इसलिए कि फ़लस्तीन में जो हज़ारों बच्चे मारे गए, हज़ारों नौजवान इस वक्त कत्ल हो चुके हैं। बर्मा में आप देखें क्या बर्बरियत का मैदान सजाया गया। शाम में एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2300 बच्चों को सरों पे गोलियां मारकर दाइश ने शहीद कर दिया गया। कश्मीर में किस तरह मजलूमियत का जो है वो जनाजा उठाया गया और खून की होली खेली गई। और अभी ये जो थर्ड टाइम मोदी इलेक्शन जो लड़ने जा रहा है, उसने जो नारा लगाया है कि अखंड हिंद बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, और फिर हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के लिए मखसूस कर देंगे। यानी या तो वो लोग रहेंगे कि जो कलमे तैयबा पढ़ना छोड़ देंगे, जो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन जाएंगे, या हिंदू इन मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। यानी मोदी का एक भयानक चेहरा है जो इस इलेक्शन की जो कैंपेन चला रहा है, और जिसको कस्साबे गुजरात कहा गया, और ये इस पर बहुत गूंगा और आवाज़ बुलंद हुई। यही वो कस्साब जो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुआ और तीसरी मरतबा ये हिंदुस्तान को बड़े सगीर का गजा बनाना चाहता है। लेकिन किसी भी इस्लामी मुमालिक में किसी हुक्मरान पर जू तक नहीं रहेंगी, बल्कि ये क्या कर रहे हैं अपने मुल्कों में, ये मंदिर बनवाकर इसको वेलकम कर रहे हैं, इसको हाथ जोड़कर इसी के अंदाज में अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। इस बदतरीन ज़माने में कि जब कुफ्र और निफाक और मुशरिकों को मक्का और मदीने में आने की वीडियोस आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इस ज़माने में इंसान ये सवाल करता है कि अब वो वक्त कब आएगा कि जब इमाम ज़मान तशरीफ़ लेकर आएंगे और इमाम आएंगे। ये सवाल है कि जो बार बार जवान मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। लेकिन अज़न ग्रामी कदर, अगर उम्मत आमादा ना हो तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि सिर्फ 3 दिन वो मुसलमान के जो लाखों की तादाद में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, वही मुसलमान मदीने में कि जो दरे फातिमातुज़ ज़हरा पर देखते थे कि रसूल आते, आए तथीर पढ़ते, सलाम करते, लेकिन 3 दिन बाद तीसरे दिन दरे फातिमा को जलाया जा रहा है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और नबी की बेटी साइल बनकर, सवाली बनकर कभी एक दरवाजे पर जाती है, कभी दूसरे दरवाजे पर जाती है। लेकिन जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर रसूल ज़ादी के साथ इसी तरह से उम्मत का बर्ताव होता है, फिर उसको कोई लब्बैक कहने वाला नहीं मिलता। और जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर अली के सर पे ज़रबत मारी जाती है, और फिर कूफे में अली के छोटे छोटे बच्चों को बेगुनाह यतीम कर दिया जाता है। और जब उम्मत आमादा ना हो तो हसन के जनाजे पर 63 तीर लगते हैं। बहन आंसू बहाती है, कहती है भाई मैंने तुझे सफेद कफन देकर भेजा था, तेरा कफन कैसे सुर्ख हो गया। उम्मत जब आमादा ना हो तो रसूल के नवासे का एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा उसे कफन दिया जाता है, और 2 मर्तबा और नबी के घर से नवासे का जनाजा उठता है। जब उम्मत आमादा नहीं होती तो फिर हुसैन 72 के साथ करबला में तन्हा लड़ते हुए नजर आते हैं। जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर इसी हुसैन की बहन और जो नवासी रसूल है, जो नबी की नवासी है, उसके सर से चादर छिनती हुई नजर आती है। जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर आप देखें कि उस उम्मत के जाने के आमादा ना होने की वजह से किस तरह से मूसे काजिम का जनाजा पुले बगदाद पर मजदूर ला के डाल देते हैं। जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर अली रजा को किस तरह से शहीद किया जाता है। जब उम्मत आमादा ना हो तो फिर लाइन बना बनाकर, सफ़े बना बनाकर इमाम हसन अस्करी के जनाजे पर उम्मत आती है, कभी 11वें इमाम को देखती है और कभी 12वें की तलाश कर रही होती है। इसलिए कभी उम्मत आमादा नहीं है। और यही वजह है कि जब उम्मत आमादा नहीं होती और जब उम्मत तैयारी में ना हो, जब उम्मत सारा काम इमाम वक्त पर डाल दे, तो फिर खुदा की कुदरत भी ये कहती है कि 1,24,000 अंबिया भेजे, हमने तुम्हारे लिए हिदायत के लिए आसमानी कुतुब उतारी और 11 इमामों को भेजा,
لیکن تم آمادہ نہیں تھے، لہٰذا اب تم غیبت کبریٰ دیکھو۔ اور جب تم آمادہ ہو جاؤ گے، جب تمہارا کردار آمادہ ہو جائے گا، جب تمہارے اذہان آمادہ ہو جائیں گے، جب تم اپنے جسم سے، اپنے روح سے، اپنے وجود سے غلاظتوں کو دور کر دو گے، اور تم پاکیزہ روح کے ساتھ، پاکیزہ زبان کے ساتھ، پاکیزہ کردار کے ساتھ لبیک یا مہدی کہتے ہوئے نظر آؤ گے، تو پھر ہمارا وعدہ سچا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور تم ظہور امام کو اپنی نگاہوں سے ہوتا ہوا دیکھو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔